दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर रोज ना जाने कितनी दफ़ा आपको मैनिपुलेट किया जाता है। चालाक लोग आपके दिमाग को कंट्रोल करके आपको यूज़ करते हैं और आपसे अपने हर तरह के काम निकलवाते हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ होती है जिसे कहते हैं द डार्क साइकोलॉजी। चालाक लोग इसी का यूज़ करते हैं। आपको शायद अंदाज़ा भी ना हो कि हर रोज़ आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, इवन आपका पार्टनर और आपके पेरेंट्स भी आप पर ऐसी ट्रिक्स का यूज़ करते हैं जिनका ताल्लुक डार्क साइकोलॉजी से होता है। आप ना चाहते हुए भी उनकी बातें मानने लगते हो क्योंकि इन ट्रिक्स के ज़रिए आपको इमोशनली ट्रिगर किया जाता है और जो वो कहते हैं आप वो करने लगते हैं। दुनिया का हर शख्स किसी न किसी हद तक इन ट्रिक्स का यूज़ ज़रूर करता है। ख़ास तौर पर बहुत से ताकतवर लोग, पॉलिटिशियंस, बड़े ब्रांड्स के मालिक और बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। लिहाजा इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इन्हें अच्छे से ना समझा तो लोग हमेशा आपका यूज़ करते रहेंगे और आप अपनी वैल्यू गंवा बैठेंगे। आपको इन्हें अच्छे से मास्टर करना होगा ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। इससे पहले भी हम 4 बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस बना चुके हैं जिनमें रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर से लिए गए ऐसे साइकोलॉजिकल रूल्स डिस्कस हुए हैं जिनका यूज़ करके ताकतवर लोग दूसरों से अपने काम निकलवाते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ डार्क साइकोलॉजी? क्या है ये डार्क साइकोलॉजी? सबसे पहले तो ये जान लें कि डार्क साइकोलॉजी आखिर होती क्या है। डार्क साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ करके टारगेट को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है जिससे उसे कोई नुकसान पहुंचता है। एक मैनिपुलेटर इन ट्रिक्स का यूज़ करके खुद तो फ़ायदा हासिल कर लेता है लेकिन दूसरों को हमेशा नुकसान पहुंचाता है। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि जाने अनजाने में दूसरों के इमोशंस, थॉट्स, परसेप्शंस और फीलिंग्स के साथ माइंड गेम खेलना, इसी को कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। तो आइए अब बढ़ते हैं उन 8 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की तरफ जिनका यूज़ करके लोग आपको यूज़ करते हैं। नंबर 1, सोशल प्रूफ। मान लो कि आपको अपने लिए एक स्मार्टफोन ख़रीदना है और ऐसे में आप अपने माइंड में पहले से ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किस कंपनी का कौन सा मॉडल बाय करना है। लेकिन जैसे ही आप शॉप पर पहुंचते हो तो सेल्समैन आपको ये बताता है कि उसके पास आपका पसंदीदा फ़ोन नहीं है, लेकिन उससे भी अच्छा फ़ोन वो आपको दिखा सकता है जिसे आप थोड़े से पैसे और डालकर ख़रीद सकते हो। ये कहते हुए वो एक मॉडल निकाल कर आपके सामने रखता है। आपको वो फ़ोन कुछ ख़ास नहीं लगता। जब आप ये सोच रहे होते हैं कि आप उसे ख़रीदें या नहीं तो वो अपनी पॉकेट से वही फ़ोन निकालता है और आपसे कहता है कि ये सेट मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, लिहाजा आप इसे आंखें बंद करके बाय कर लें। ऐसे में आप सोचते हैं कि ऐसा शख्स जिसके पास बहुत से फ़ोन पड़े हैं लेकिन उनके बावजूद भी उसे वही फ़ोन पसंद है जो वो आपको दे रहा है, लिहाजा आप उस फ़ोन को अच्छा समझते हुए बिना सोचे समझे बाय कर लेते हो। दिस इज़ कॉल्ड सोशल प्रूफ। जब हमें ये लगता है कि दूसरे कई लोग किसी स्पेसिफिक चीज़ को लाइक करते हैं तो हम भी उसे यूनिक समझकर पसंद करने लगते हैं। जैसा कि किसी नए स्टाइल की कोई जीन्स, कोई जैकेट या वो कोई सॉन्ग भी हो सकता है। बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज भी इसी ट्रिक का यूज़ करती हैं। वो चंद लोगों के रिव्यूज़ को इस तरह से पब्लिक करती हैं कि लोग उनकी प्रोडक्ट को अच्छा समझने लगते हैं और उसके लिए पे करने लगते हैं। इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, इस बुक के ऑथर रॉबर्ट का कहना है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हम कंफ्यूज फील करते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं। हम स्पेशली बड़े बड़े स्टार्स
और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, और जैसा वो कर रहे होते हैं हम भी वैसा करने लगते हैं। नंबर 2, लव बॉम्बिंग। ये ट्रिक मोस्टली रिलेशनशिप में यूज़ की जाती है। इसके ज़रिए कोई भी शख्स अपने विक्टिम को अपनी मीठी प्यार भरी बातों और गिफ्ट्स के ज़रिए उसकी थिंकिंग पर काबू पा लेता है। ये ट्रिक फ्रेंडशिप, फैमिली, कोलीग्स और कभी कभी सोशल मीडिया पर भी इफ़ेक्टिवली काम करती है। लव बॉम्बर किसी के लिए हद से ज़्यादा अटेंशन शो करता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, और जब उसे लगता है कि उसका टारगेट अब उसके कंट्रोल में है तब वो अपनी अटेंशन और प्यार अचानक से कम कर देता है। ये चीज़ सामने वाले इंसान पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है और वो फिर से वही अटेंशन पाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, और उसके लिए उसे लव बॉम्बर की बहुत सी अनएथिकल बातें भी मानना पड़ती हैं। लिहाजा ऐसा शख्स जो हद से ज़्यादा लव शो करे उससे हमेशा खबरदार रहें, और ऐसे में आपको उन लोगों को भी नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं करना जो रियल में आपकी फ़िक्र करते हैं, बल्कि सिर्फ लव बॉम्बर को पहचान कर उससे होशियार रहना है। नंबर 3, रीज़न। ये बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव ट्रिक है। मैनिपुलेटर को जो चाहिए उसे पाने के लिए वो किसी भी रीज़न और आर्गूमेंट्स का यूज़ करके अपने टारगेट को कन्विंस करता है। इमेजिन करें कि आपके पास 2 होमलेस लोग आते हैं। एक सीधा आपसे पैसे मांगता है और दूसरा बोलता है कि उसे पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि वो कल से भूखा है और उसे खाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। ऐसे में ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दूसरे इंसान की हेल्प करोगे क्योंकि उसने आपको एक रीज़न दी है कि उसे पैसे किस लिए चाहिए। एक मास्टरमाइंड इंसान जो बैंक लूटना चाहता है उसे अपने लिए एक हट्टे कट्टे इंसान की ज़रूरत होती है। ऐसे में वो किसी गरीब, मजबूर या अनएम्प्लॉयड इंसान को ढूंढेगा और उसे बताएगा कि कैसे बैंक लूटना उसकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा और उसे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। उसका रीज़न ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई भी गरीब शख्स क्रिमिनल बनने के लिए रेडी हो जाता है। बहुत से क्राइम के पीछे यही ट्रिक काम करती है। नंबर 4, सेल्फ अबेसमेंट। सामने वाले से अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि आप सामने वाले को फोर्स करके या उसकी इंसल्ट करके ही अपनी बात मनवाओ, और इसी बात को प्रूव करती है सेल्फ अबेसमेंट। मैनिपुलेटर को जो चाहिए वो पूरा करने के लिए वो खुद को हम्बल करता है, वो खुद ही अपनी इंसल्ट करता है। मोस्टली इस ट्रिक का इस्तेमाल अपनी बात मनवाने, खुद पर भरोसा करवाने या किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जाता है। सेल्फ अबेसमेंट यानी जब कोई खुद की इंसल्ट करे, ये थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी से रिलेट करता है। जैसा कि जब आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो और आप उसे मना नहीं पा रहे हों, तो यहाँ ये ट्रिक काम करेगी। जैसा कि आप यूँ कहते हैं, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे तो रिलेशनशिप निभाना ही नहीं आता, सारी गलती तो मेरी ही है। इस टाइप के 3 से 4 जुमले किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में लड़कियाँ खुद की थोड़ी सी बुराई करके बहुत सी तारीफ करवाने और अटेंशन पाने के लिए इसी ट्रिक का यूज़ करती हैं। नंबर 5, गो स्लाइटली रॉन्ग। साइकोलॉजी की एक ऐसी ट्रिक जो नोटिस भी नहीं होती लेकिन ये हमेशा काम करती है। बहुत से टॉप क्लास मैनिपुलेटर इसी ट्रिक का यूज़ करते हैं। इस ट्रिक में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताई जाती है, जबकि बदले में मैनिपुलेटर को सामने से ना सिर्फ राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है बल्कि कुछ सीक्रेट बातें भी पता चलती हैं। आपके मोहल्ले की आंटियाँ इस ट्रिक का यूज़ करते नजर आएंगी। लाइक उन्हें ये पता करना है कि पड़ोसी के बच्चे का रिजल्ट कैसा आया है, तो वो ये बोलेंगी, मैंने सुना है फलां की बेटी ने क्लास में टॉप किया है। सिर्फ इतना कहने से ही टॉप किया है या नहीं, या कितने मार्क्स आए हैं, ये सारी बातें उन्हें पता चल जाएंगी। ये सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल है जो काम कर भी सकती है और नहीं भी, लेकिन मैनिपुलेटर इस ट्रिक को बहुत ही प्रोफेशनली यूज़ करते हैं जो हमेशा काम करती है। ये ऐसी ट्रिक है जो किसी भी हिडन सीक्रेट को रिवील करती है
और सामने वाले की थॉट्स को वाज़े कर देती है। आपको सिर्फ कन्वर्सेशन के शुरू में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बोलना होगी, लेकिन ये इतना सडनली होना चाहिए कि सामने वाला इसे नोट ना कर पाए। नंबर 6, ट्रायंगुलेशन। ये वर्ड आपने मैथ में पढ़ा होगा, लेकिन साइकोलॉजी में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसमें लोग किसी थर्ड पार्टी को चूज़ करके अपना काम निकलवाते हैं। जैसा कि अगर उन्हें अपनी वाइफ को जेलस फील करवाना है तो वो उसके सामने किसी तीसरी लड़की की तारीफ करने लगेंगे जिससे वो जेलस फील करेगी। इसका एक और यूज़ भी है जिसमें इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में यूज़ किया जाता है। मान लो कि आपके दो दोस्त एक दूसरे से नाराज़ हैं और ऐसे में आप उनके दरमियान आते हो। अब आप चाहो तो उन दोनों का झगड़ा ख़त्म भी करवा सकते हो, ये पॉजिटिव यूज़ है। लेकिन अगर आप उन दोनों के सामने उन दोनों की बुराई करते हो और मामले को मज़ीद ख़राब करते हो तो इससे आप उन दोनों के सामने तो खुद को सुपीरियर बना सकते हो, लेकिन ऐसा करके आप उनके ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठाओगे, जो कि नेगेटिव यूज़ है। नंबर 7, द फुट इन द डोर टेक्निक। इसका यूज़ लोग तब करते हैं जब उन्हें किसी से कोई बड़ी मदद चाहिए होती है। मान लो कि आपका एक फ्रेंड है जो आपसे 10,000 रुपये मांगता है, तो ऐसे में 80% चांसेस हैं कि आप उसे ना बोल दोगे। लेकिन वहीं अगर वो आपसे 500 रुपये मांगे और बोले कि वो 2 दिन बाद आपको वापस कर देगा और ठीक 2 दिन के बाद वो आपको पैसे दे देता है और फिर एक दिन वो आपसे 10,000 रुपये मांगता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसे पैसे दे दोगे, क्योंकि अपने पहले वादे को वक्त पर पूरा करके वो आपका भरोसा जीत चुका है और इसी वजह से आप दोबारा उसकी मदद ज़रूर करेंगे। नंबर 8, स्केर्सिटी प्रिंसिपल। इस ट्रिक में दूसरों पर एक डर बनाया जाता है और वो डर होता है किसी चीज़ की कमी का। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि बहुत से ब्रांड्स किसी भी चीज़ का लिमिटेड स्टॉक निकालते हैं, या अगर कोई चीज़ सेल ना हो रही हो तो उस पर एक टैग लगा देते हैं कि सिर्फ 100 प्रोडक्ट बाकी हैं और दूसरे सेल हो चुके हैं। ऐसे में आपको ये लगता है कि लोग इस प्रोडक्ट को बड़ी तेज़ी से ख़रीद रहे हैं और उसके लिमिटेड होने के डर से आप बिना सोचे समझे उसे ख़रीद लेते हैं कि कहीं आप दूसरों से पीछे न रह जाएं। लिहाजा इसी तरह से किसी चीज़ की कमी को ताकत बनाकर इस ट्रिक का यूज़ किया जाता है। फिर भले वो प्रोडक्ट कितनी ही फजूल क्यों ना हो, वो हाथों हाथ बिक जाती है। दोस्तों, ये हैं वो 8 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।